मोदी को पता चल जाए कि अब मुल्ला का बेटा वोट बेचेगा नहीं, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि हम वोट बेचेंगे नहीं। मुजफ्फरपुर में निषाद का चर्चा हुआ भी करता था, लेकिन बिहार के और यूपी में या झारखंड में निषाद के लोगों को चर्चा नहीं होता था, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज लोग जानने और पहचानने लगा है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उसी तरीके से ये समाज अगर जग जाएगा तो निषाद समाज अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री निषाद का बेटा को बना लेगा। सर पे कफन बांध करके निकल चुका हूँ कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। वो हमको कहते हैं लड़ लीजिए मुजफ्फरपुर से। जब उसकी बात नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, इसी समाज को तोड़ने के लिए एक नेता को पैदा कर दिया। तो क्या ये निषाद समाज टूटने वाला है? तो ये अरे भाई पहले वाला जमाना गया, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है। हम लोग मल्लाह है, मछली मारते हैं, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसने का काम कभी नहीं करते हैं। ये इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। उस लोकतंत्र में गरीब पिछड़ा दलित को ऐसे अधिकार दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसको राजा बनाया जाता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके पास वोट का शक्ति दिया है। अब वोट के शक्ति पे ये है कि आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है। सिर्फ जरूरी है उस वोट को सही से इस्तेमाल करने का। साथियों, अब गरीब का बेटा, एक मछुआरा का बेटा, एक दलित का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी बहन मायावती जी, दलित समाज वहां पे इतना कमजोर है। उनसे पूछिएगा आज से 10-20 साल पहले कि बाबू आपने आज कल क्या खाए थे, तो उसको पता नहीं होगा। बोलेगा कल क्या खाओगे, उनको नहीं पता था। लेकिन उनसे ये पूछोगे कि 5 साल पहले आपने किसको वोट दिया, तो बताएंगे कि हम हाथी पे गिराएं। और उनसे पूछेगा कि 5 साल बाद किसको वोट गिराओगे, तो बताएंगे कि हम हाथी पे वोट गिराएंगे। ऐसे समाज जो 4 दिन का ज्ञान नहीं रख सकता, ऐसे समाज ने अपने एक बहन मायावती दलित की बेटी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। और देखिए कितना समाज में सुधार आया, कितना कल्याण हुआ वहां पे। तो इसलिए साथियों, अपने वोट बैंक को समझना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए समझना पड़ेगा। आज बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण है, दिल्ली में एससी का आरक्षण है, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा गया। अगर काश 30-40 साल पहले समाज में वीर योद्धा निषाद का बेटा जन्म लेते और मजबूती से लड़ाई लड़ते, जैसे आज आप और हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ा जाता तो निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता एससी का, और एससी का आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको कितना लाभ मिलता मालूम है? आज यूपी, बिहार, झारखंड में चले जाइए, 3 राज्य में 137 जिला है, और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो अगर आपका आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा आज कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, शिक्षक होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज सब निषाद का बेटा सिर्फ मछली ही नहीं मारता, एक बड़ा से बड़ा ओहदे पे रहता, आज बहुत सारा विधायक, सांसद, मंत्री होता। लेकिन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अपने अधिकार को सही से लड़ाई नहीं लड़ा, आपने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो समाज में बदलाव आता। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, इन लोगों ने अपने समाज के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपना दल बनाया। जब दल बना, इन नेता का
इनके पास इन समाज के लोगों ने इनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो 15 साल लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और जब बिहार में मुख्यमंत्री रहे तो देखिए समाज कहां से कहां पहुंच गया। और आज आप कहां हैं? पासवान जी या मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत अपने एक मुकाम को हासिल किया, और अपने समाज को भी बहुत कुछ उन्होंने देने का काम किया। साथियों, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं मुझे देखिए, मैं भी संघर्ष किया, संघर्ष के बदौलत आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। आज मैं भी एक गरीब घर में पैदा लिया, जन्म लिया, जहाँ हजारों समस्या था वहीं पे मैंने जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, उसी घर में मेरा भी जन्म हुआ, ऐसे परिवार में जन्म हुआ। अगर 4 रोज अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर पे खाना कैसे बनेगा, उसके लिए तकलीफ था। उसके बावजूद भी हम वहाँ पे पले बड़े बड़े हुए, लड़ाई लड़े, गरीबी से लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। माता 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए पे नौकरी करता था, लेकिन संघर्ष के बदौलत और आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत बम्बई जैसे शहर में एक कामयाबी का बुलंदी को मैंने चुनने का काम किया और संघर्ष किया। उसके बाद बिहार में मैं आया, मैंने देखा लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, और लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे रास्ते नहीं है। जिसके लिए हमने पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और 9 सालों से आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज लड़ाई लड़के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि एक मल्ला निषाद का बेटा से दिल्ली की सरकार भी घबरा रहा है, और दिल्ली की सरकार भी डर रहा है। और ये कैसे हुआ? ये संघर्ष के बदौलत हुआ है। अगर हम बॉम्बे में रहते, सोए रहते तो नहीं होता, या गांव में ही हम सोए रहते, सिर्फ मछली मारते, तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं संघर्ष के बदौलत। आज बिहार में हमने आरक्षण की जो लड़ाई लड़ा, अभी तक हमें कामयाबी नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने पूर्वज से सीखा है कि हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमारे पूर्वज ने, दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ के सांस लिया, आज हम भी जैसे हमारे पूर्वज 250 साल लड़ाई लड़े अंग्रेज से, उसके बाद आजादी मिला, आज हम 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कर एक न एक दिन आजादी लेंगे और निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का। आज संघर्ष किया, बिहार में हमने आरक्षण तो नहीं दिला पाया, लेकिन अपने बिहार में निषाद समाज की पहचान दिला दिया। आज बिहार में मुजफ्फरपुर में तो निषाद समाज पहले से बहुत जागरूक है। बिहार में मुजफ्फरपुर में निषाद का चर्चा हुआ भी करता था, लेकिन बिहार के और यूपी में या झारखंड में निषाद के लोगों को चर्चा नहीं होता था, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज लोग जानने और पहचानने लगा है, और ये सब आपका और पार्टी का देन है कि आज लोग डर रहे हैं, लोग मान रहे हैं। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी सारी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, बड़े बड़े नेता के पीछे घूमता था, लेकिन आज परिस्थिति बदल गया। आज निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा है, टिकट बांटने का काम कर रहा है। ये हमारी पहचान है। साथियों, 2020 में आपने देखा कि आप लोगों के सहयोग से हमने 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक जब बना तो बिहार सरकार का चाबी मेरे पॉकेट में था, मेरे पास था। अगर हम उस समय में समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे दम पर, हमारे सहयोग से, एक निषाद का बेटा ने सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम किया, नीतीश कुमार। ये हमारी पहचान है साथियों। इसलिए साथियों, हम सभी को संघर्ष करेंगे। हम अपने दम पर मंत्री बने, किसी के मेहरबानी पे हम मंत्री नहीं बने, और अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे निरंतर। लेकिन उन लोगों को देखा कि सोया हुआ शेर है निषाद, ये अगर जग गया, जब मुकेश सहनी कुछ नहीं था
तो बम्बई से बिहार आके और अपने दम पर मंत्री बन गया और 4 विधायक बना लिया और अपने समाज को जगा लिया। और ये समाज सोया हुआ शेर है और संपूर्ण अगर जग जाएगा, जैसे लालू प्रसाद यादव जी अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उसी तरीके से ये समाज अगर जग जाएगा तो निषाद समाज अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री निषाद का बेटा को बना लेगा। उनको ये एहसास हो गया। फिर उन्होंने एक रणनीति बनाया और रणनीति में क्या किया, आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जिस सरकार को आपने बनाया था और आपके मंत्री से बाहर कर दिया और उसके हिसाब से वो आपको खत्म कर दिया। लेकिन जिसको लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, माता बहन, गार्जियन का दुआ होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत खत्म नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं खत्म कर सकता। फिर हमने लड़ाई लड़ा और मुजफ्फरपुर की धरती को सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने एक निषाद का बेटा को, एक लोगों ने सोचा कि इसको मार के खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने अपने आशीर्वाद देकर निषाद का बेटा को आपने जिंदा करने का काम किया और बोछा में आपने करके दिखाया। एक तरफ भाजपा का गठबंधन एनडीए 5 दल मिलकर 45,000 वोट लाया और एक निषाद मल्ला का बेटा अपना दल पे 30,000 वोट अकेले दम पे ला के दिखा दिया। और वहीं पे भाजपा को उनकी औकात समझ में आ गया कि मुकेश सहनी जब 2020 में हमारे साथ था तो एनडीए यहाँ पे 12,000 वोट से जीता था। अब मुकेश सहनी हट गया तो हमने 37,000 वोट से भाजपा हारा और 30,000 वोट अपने पास अकेले आया। और हमने देखा हारने के बाद भी हमने घी का लड्डू बटाया, क्योंकि वो हमारे हार में भी हमारी जीत था, क्योंकि हमने दुश्मन को हराने का काम किया। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब मुकेश सहनी को खत्म नहीं कर सकते हैं, मुकेश सहनी को बगैर दोस्ती किए हुए हम पार नहीं होंगे। जैसे कभी हम राम जी बगैर केवट महाराज के पार नहीं हुए थे, आज भी उनको एहसास हो गया कि निषाद समाज के बेटा के सहयोग से हम पार नहीं करेंगे और 2024 नहीं जीतेंगे। और उसके बाद कुरंडी में भी चुनाव हुआ, कुरंडी में भी आपने दिखा दिया एक निषाद का बेटा कि निषाद का बेटा दुनिया का हर ताकत लगा दिया। भाजपा गठबंधन, महागठबंधन के लोगों ने एक भी निषाद का बेटा किसी को वोट नहीं दिया। हमने भूमियार कैंडिडेट भी दिया, उसको भी आपने 10,000 वोट देकर आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आपने बता दिया कि जहां हमारा पार्टी है, जहां हमारा दल है और हमारा दल जिसको चुनेगा हम उनको वोट देने का काम करेंगे, वहां पे किसी को हम देंगे नहीं। तो इसलिए आपने दिखाया और फिर उन्होंने देखा और डरा और झुका मेरे पास और हाथ मिलाने के लिए प्रस्ताव दिया और हमसे कहा कि हमसे गलती हो गया, हमें माफ कीजिए और हमारे साथ आइए। हमने कहा कि हम गलती तुम्हारी माफ करेंगे, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, हम आपकी गलती माफ करेंगे, बस एक काम कीजिए, निषाद को आरक्षण लागू कीजिए, फिर हम आपको सारे गलती माफ करेंगे। आप हमसे प्राण भी मांगिएगा तो हम प्राण भी देने के लिए तैयार है, निषाद को आरक्षण लागू कीजिए। और निषाद का आरक्षण लागू नहीं कीजिएगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो एक समय था, हम भी चुपचाप समय निकाल रहे थे। क्या होता है, जब लड़ाई लड़ना है ना तो तैयारी करके लड़ना होता है। अगर किसी के ऊपर निशाना लगाना है तो पहले एम लगाना पड़ता है और समय लेकर फिर निशाना को दागना पड़ता है। भाजपा वाला हमसे बात किया और वो हमें सुरक्षा कर दिया, Y+ सुरक्षा कर दिया और बिहार को और देश के सभी लोगों को लगा मुकेश सहनी भाजपा के गोद में चला गया। अब भाजपा को भी लगा कि मुकेश सहनी को एक लॉलीपॉप दे दिए और मुकेश सहनी हमारा हो गया। अरे मुकेश सहनी ये सुरक्षा के पीछे भागने वाला है। मुकेश सहनी जिनके पीछे लाखों दीवाना है, निषाद का बेटा अंगरक्षक बनने के लिए तैयार है, उनको दुनिया का किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब मैंने लोगों को लगा कि मुकेश सहनी गुमराह हो गया, अरे भैया हम समय का इंतजार कर रहे थे। लोहा जब गर्म होता है ना तब उसको पीटिएगा ना तब वो आकार लेगा।
और लोहा ठंडा रहेगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, कर पाइएगा। तो हम समय का इंतजार कर रहे थे और अभी समय आ चुका है। सर पे कफन बांध करके निकल चुका हूँ कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। वो हमको कहते हैं लड़ लीजिए मुजफ्फरपुर से। अरे हमें सांसद नहीं बनना है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमें हमारे अपने समाज को आरक्षण दिलाना है, उसके अलावा कुछ भी समझौता नहीं होगा। तो इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप देखिए भाजपा वाले ने जब उसकी बात नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, इसी समाज को तोड़ने के लिए एक नेता को पैदा कर दिया। तो क्या ये निषाद समाज टूटने वाला है? तो ये भाजपा वाले को बताना पड़ेगा कि ये समाज अब टूटने वाला नहीं है और ना ही बिखरने वाला है। ये 2023 का निषाद है जो अपने बच्चे का भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचाना है ना भाई मोदी जी को। और मोदी जी कैसे देखेंगे कि निषाद का बेटा जग चुका है। आज यूपी बिहार झारखंड में निषाद का बेटा के पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था। 7 समुंदर पार कर सकता था लेकिन उनको नहीं पता था। लेकिन जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु आप 7 समुंदर पार कर सकते हैं, जब हनुमान जी को याद आया तो 7 समुंदर पार करके लंका को जलाने का काम किया। आज निषाद के पास वही शक्ति है कि हम जिनके साथ रहेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनके साथ नहीं रहेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी ताकत है। साथियों हम क्या होगा, हम लड़ेंगे, गिरेंगे। क्या हुआ, बोछा में हार गए, कुरंडी में हार गए, हम खत्म थोड़े हो गए। हम लड़े, गिरे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और एक न एक दिन निषाद का बेटा आगे बढ़ेगा। आज लोगों को लगता है कि हम निषाद का बेटा को जाल में फंसा लेंगे। अरे भाई पहले वाला जमाना गया, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है। हम लोग मल्लाह है, मछली मारते हैं, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसने का काम कभी नहीं करते हैं। ये बम्बई रिटर्न है मल्लाह का बेटा। गांव में भी पापा बाप के साथ जाता था, मछली कैसे मारा जाता था हम देखे हैं कि 4 तरह से मछली मारते थे। एगो तो बंसी लगा के मछली मारते थे, दूसरा फेंका जाल से फेंक के मछली मारते थे, और तीसरा चट्टी इधर लगाते थे और उधर निकाल लेते थे। और उसमें भी अगर कोई 1-2 मछली बच जाता था तो देखते थे कि पिताजी जलकर को उपछा करा देते थे और एक एक मछली को चुन लेते थे। अब निषाद का बेटा आपके चुंगल में फंसने वाला नहीं है। जब तक अपने समाज को हक अधिकार नहीं दिलाएगा, जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक समाज को आरक्षण नहीं दिलाएंगे, तब तक हम लोग कोई चैन से बैठने वाले नहीं है। साथियों चैन से बैठने वाले नहीं है। सिर्फ जरूरी है सिर्फ संघर्ष करना। हर एक नौजवान अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। आप अगर चाहते हैं अपने परिवार को, आने वाला पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। और हर एक निषाद का बेटा मेरे जैसा बन सकता है। अभी लोग देखता है कि मुकेश सहनी करोड़ों को गाड़ी में घूम रहा है, लोग परेशान है कि इतना पैसा कहां से आया। अरे बेवकूफ आदमी, अभी तो मुकेश सहनी सिर्फ घुमा है। आने वाला समय में निषाद का हजारों का हजार बेटा करोड़ों के गाड़ी में घूमने वाला है। तुम खाली हमको सांसद बनने का घाई नहीं है भाई। हम तो एक बार बिहार में मंत्री बन गए, अब हम मरेंगे भी ना तो तिरंगा में लपटाएंगे। अब इससे ज्यादा ही सपना कभी नहीं देखे हैं। आज घर परिवार को बम्बई में छोड़कर अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान आए, खुशी आए। आज आरक्षण से हमको क्या कहाँ जरूरी गिरेगा। आज इतना रुपया हमने खर्चा किया कि एक छोटा सा जिला खरीद सकते थे, इतना जमीन हम खरीद सकते थे जितना कि हमने आज बिहार में लोगों के लिए काम किया और समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज खर्च कर रहे हैं। नहीं है, सिर्फ आप लोगों का दुआ प्यार सिर्फ यही काफी रहे। और आप लोगों ने हमेशा शक्ति दिखाया। जब 2015 में
हम बिहार में पहली बार आए, 14 में आए या 15 में। देश में एक लौता निषाद का बेटा था जो माननीय प्रधानमंत्री जी को बराबरी का टक्कर दिया और रैली करके सामने दिखा दिया। ये एक लौता निषाद का बेटा है जो पूरा देश और दुनिया में चलता है। ये निषाद का बेटा कभी घबराने वाला नहीं है और ना ही कभी डरने वाला है और ना ही टूटने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। और हमारे पास यहाँ पे लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।